कि हमारे फिजिक्स के पद्मश्री श्री H.C. वर्मा सर इस उद्घाटन में समारोह में सम्मिलित होंगे। और मैं ये एक चीज़ जानता हूँ, ये मेरा एक कथन था कि शिक्षा वो एक शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आखिर वो क्यों, आखिर पलामू के वो गरीब बच्चे जो आज तक नहीं दहाड़े वो कब दहाड़ेंगे? बहुत सारे ऐसे मेरे फैकल्टी 60 से 70% फैकल्टी कोटा, पटना, दिल्ली, रांची के हैं। क्योंकि अगर आप पैसे से कहें तो मैं कोई डॉक्टर और इंजीनियर का बेटा नहीं, मैं भी एक साधारण छोटे दुकानदार का बेटा हूँ। और मैं देखा है कि पलामू में गरीबी की स्थिति क्या थी, क्या है। वो सारे गरीब लोगों के लिए मैं इस रेजोनेंस को आमंत्रण करता हूँ। मेरे पॉकेट में आंधी हो या ना हो, दिल में आंधी होनी चाहिए। मैं पलामू की धरती डाल्टनगंज में, और यहाँ अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा और शिक्षण संस्थान की बहुत कमी है। और अगर शिक्षण संस्थान की बात करें तो वहाँ बच्चों को क्या पढ़ाई होता है वो हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आप उन बच्चों के पिता हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और वहाँ इंस्टीट्यूट भेजते हैं और वहाँ क्या पढ़ाई होती है। तो इस पलामू की बंजर धरती पे शिक्षण संस्थान के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये धरती बिल्कुल प्यासी है। तो इस धरती को सिंचित करने के लिए एक शिक्षा संस्थान यहाँ पे आई है जिसका नाम है रेजोनेंस। और जो बच्चे IIT, मेडिकल, इन सब चीज़ों को करने के लिए कोटा, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास जाते थे, पुणे जाते थे, उन सब चीज़ों का ये फुलफिल करेगा। और मैं उन शिक्षाविदों को, क्योंकि एक इंसान का काम नहीं है, ये पूरे पलामू के शिक्षाविदों ने सोचा और हमारे बच्चों के लिए एक शिक्षण संस्थान यहाँ लाने का काम किया, तो उनको नमन है और वंदन है। अगर मैं कहूँ कि उन गुरुओं को मेरा प्रणाम है तो ये कम होगा। अभी मैं बैठा हूँ और रेजोनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर परवीन दुबे सर के साथ, और ज़्यादा जानकारी, जो जानकारी ये देंगे मैं नहीं दे सकता। तो आइए रेजोनेंस की जानकारी परवीन दुबे सर। परवीन सर, डाल्टनगंज में रेजोनेंस एक सपना लगता है, क्या ये सपना हमारे डाल्टनगंज वासियों का पूरा हो रहा है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सारे पलामू वासियों, प्रेस मीडिया, सारे तमाम शिक्षक, सारे स्कूल संस्थान, सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता का प्रयास करूंगा। और धन्यवाद के आप पात्र हैं भी, जो हमारे इस पलामू के लिए, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की एक सपना थी, जो बेबुनियाद तरीक़ों पर बहुत सारे दिनों पर बेमिसाल की तरह ऐसे ही इतिहास के पन्नों की तरह ढुआते चल रहे थे। लेकिन कोई एक शख्सियत जरूर आना चाहिए था जो इस पलामू की बंजर भूमि को भी सिंचित कर पाए। और मैं ये एक चीज़ जानता हूँ, ये मेरा एक कथन था कि शिक्षा वो एक शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा की हर एक कदम पर हर लोगों की साथ लेने के साथ चलने के लिए, बच्चों को कृत संकल्पित बहुत बेहतरीन ढंग से शिक्षा देने के लिए हम आज इस कोटा मॉडल इंस्टीट्यूट जो रेजोनेंस एडवांस है, मैं ये पलामू के बाईपास रोड JMP कॉम्प्लेक्स में मैंने इस चीज़ का आज पूजा प्रारंभ कर उद्घाटन किया है। मेरे उद्घाटन का कार्यक्रम 3 जुलाई 2022 को होगा, जिसमें मुख्यतः ऐसा आशा है कि हमारे फिजिक्स के पद्मश्री श्री H.C. वर्मा सर इस उद्घाटन में समारोह में सम्मिलित होंगे। तो तमाम सभी इस पलामू प्रमंडल के जितने भी सर्वप्रमुख चहेते शिक्षण संस्थान हैं, उन सारे शिक्षक, सारे अभिभावक, सारे एक साथ इकट्ठा इस JMP कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होंगे। मेरा ये एक आशा था कि पलामू की धरती पर वो गरीब इलाकाओं के बच्चे, जिनके पिता एक आधी रोटी के कारण, अपने बच्चों को कमीनी के कारण पूरी तरीकों पर अपनी भोजन नहीं दे पाते थे, वो शिक्षा कहाँ से दे पाए। लेकिन अब कुछ न कुछ स्थिति बस बदली है, लोगों में एक भावना जगी है, मेरे पास कुछ हो या न हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं जरूर हो। राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सिंचाई के लिए, लेकिन कहीं न कहीं सबका एक उद्देश्य होता है।
मान लेते हैं हम कलाकार की बात करते हैं, डॉक्टर की बात करते हैं, इंजीनियर की बात करते हैं, तमाम बहुत सारे अलग, प्रधानमंत्री की बात करते हैं, राष्ट्रपति की बात करते हैं, लेकिन इन सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या IAS IPS को बनाता कौन है? तो एक शिक्षक। तो हम क्या किया, हमने जो एक कंप्लीट, ये मेरी एक सपना आज के 3 वर्षों पुरानी थी, 4 वर्षों पुरानी थी। हमें भी कभी एक शौक करता था कि मैं काश मैं डॉक्टर बन पाऊँ, मैं भी काश बड़े बड़े पोस्ट पर जा पाऊँ, लेकिन या तो ये एक संसाधन का अभाव कह लिया जाए, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं कर नहीं सकता था। शायद अगर सब कोई कर लिए होते तो पलामू के अंदर ये इंस्टीट्यूट की ओपनिंग की शुरुआत कौन करता। मेरे अंदर में एक जिद था, और वो जिद आज मैं समझता हूँ कि पलामू के सारे अलग अलग प्रकार के शिक्षक, श्रीमान पंकज पाठक सर, प्रवीण पाठक सर, सतीश गुप्ता सर, हमारे संत मरियम के चेयरमैन श्री अविनाश देव सर, प्रधानाध्यापक श्री आदर्श देव सर, इन सबों का बहुत कॉपरेशन मिला, एक सहायता मिली। आज देखिए, मुझे आमतौर पर इतने बड़े इंस्टीट्यूट जो कंप्लीट, अब पलामू के बच्चों को नहीं पलायन करना होगा कोटा के लिए। आज मैट्रिक के एग्जाम देते हैं बच्चे और अभिभावक, रिजल्ट का इंतजार करते हैं, परिणाम आएगी, मैं बच्चों का अलग जगहों पर कहीं ना कहीं एडमिशन कराऊंगा। लेकिन अब वो एडमिशन के लिए बाहर जाते हैं, कोटा में 15,000, 20,000, 40,000, 50,000 रुपये भाड़े लग जाते हैं उन पेरेंट्स का, अच्छे भोजन नहीं मिल पाता है। आज लड़कियों की शिक्षा बाहर नहीं भेजी जाती है, बहुत सारी हमारे परंपराओं, हमारी संस्कृति ऐसा डेवलप हो चुका है। आखिर वो क्यों, आखिर पलामू के वो गरीब बच्चे जो आज तक नहीं दहाड़े, वो कब दहाड़ेंगे? ये एक मेरा मानना सपना था, और इस सपना को पूरा करने में पलामू के तमाम सारे शिक्षक, सारे अभिभावक, सारे बच्चे का बहुत अपूर्ण विश्वास है। अभी तक मैंने करीब 200 से 250 जो अभी तक हमने नामांकन प्राप्त किया है, ये पलामू के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य और विशाल की बात है। हमारा यह JMP कॉम्प्लेक्स क्लास 6 क्लास से लेकर 12 और ड्रॉपर तक के बच्चों के लिए आपको आमंत्रित करता है। मैंने ये मेरी सपना, वो सारे बच्चे जो अपनी सपने के लिए सबोच कर रखते हैं कि मैं नीट क्रैक करूं, मैं JEE क्लियर करूं और मैं कभी एक दिन डॉक्टर बन पाऊं। आज पलामू में पोखराहा मेडिकल कॉलेज, परचिया डेंटल कॉलेज, रामचंद्र चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज, ये 3 मेडिकल कॉलेज आज इस पलामू जिले प्रमंडल के अंतर्गत में कंडक्ट हो रहे हैं। सैकड़ों वर्षों से ये जो मेरा जिला था, शिक्षा के क्षेत्र में इंस्टीट्यूट के एरिया के लिए एक बहुत सूखाग्रस्त इलाका के रूप में माना जाता था। मैंने ये नींव रखी है। अगर पलामू के सारे अभिभावकों का मुझे सहयोग मिला तो मैं आप लोगों के आशीर्वाद से इस पूरे टीम को एक साथ पिरोने के साथ साथ मेरे साथ जो भी शिक्षक हैं, कंप्लीट बहुत सारे ऐसे मेरे फैकल्टी 60 से 70% फैकल्टी कोटा, पटना, दिल्ली, रांची के हैं। बहुत सारे IITians, डॉक्टर का सहयोग मुझे मिल रहा है जो बतौर यहाँ शिक्षक के तरीकों पर काम करेंगे। हमारा फ्री डेमोन्स्ट्रेशन क्लास पूरे पलामू के बच्चों के लिए 26, 27 और 28 तारीख को लगातार होते जाएगा और 29 तारीख तक भी ये लगातार चलती रहेगी। और एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि पलामू के वो हर एक गरीब इलाकाओं के बच्चे जो अपने सपने को संयोज करके तो वो चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो अपने सपने को पूरा किसी संसाधन की कमियों के कारण नहीं कर पा रहे हैं। हमारी टीम उनके लिए खड़ी है। आप हमारे साथ सहयोग करें। मैं आपके साथ सहयोग की अपेक्षाओं के साथ इस पूरी टीम को, इस पूरी पलामू की धरती को नमन करता हूँ। कहाँ अगर इंजीनियरिंग कंप्लीट करना हो तो कोटा में 1,60,000 और कहाँ 40,000, ऐसा कैसे? देखिए, एक बात तो जाहिर सी बात है, मैं किसी इंस्टीट्यूट को ना ही क्रिटिसाइड करता हूँ, ना ही उनके अगेंस्ट बोलता हूँ, लेकिन ये बात सच है कि जो कोटा के अंतर्गत में उनके AC क्लासरूम हैं, जो उनकी लिफ्ट की फैसिलिटी है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रखा हूँ, लेकिन उनमें क्या होते हैं कि वो सारे फैकल्टी को कंप्लीट ढंग से उनकी रॉयल्टी अलग जाती है, GST अलग जाती है, अलग से उनकी AC क्लासरूम, वो OD कार चलाते हैं उनके मालिक। लेकिन मैं तो सर एक साधारण गरीब घराना का बेटा हूँ। मुझे आजीवन यही गरीबी रहना भी पसंद है। मुझे ना AC में रहना पसंद है, ना मुझे ऑडी की गाड़ी पसंद है। मेरा एक मानना है, अगर मैं सफल हूँ तो पलामू की पूरी धरती मेरे लिए, सारे अभिभावक और सारे बच्चे सफल हों, यही मेरी सपना है। यहाँ के जो फैकल्टी हैं उनसे मेरी बात होती है तो उन्होंने कहा कि ये मेरा सपना नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि कहाँ 1,60,000 और कहाँ 40,000, मैं उन बच्चों के, गरीब बच्चों के बाप के साथ मैंने सपना देखा है, तो मैं उनको 40 में पढ़ा सकता हूँ। कुछ चीज़ें और हैं। एक ये जो क्लासेस हैं ये कब से स्टार्ट हो? क्लास मेरी 3 जुलाई से क्लास स्टार्ट होगी और मैं आज भी कह रहा हूँ
कि पलामू का अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब गरीब का बेटा राजा बनेगा और राजा का बेटा उनका अधीनस्थ में काम करेगा। क्योंकि अगर आप पैसे से कहें तो मैं कोई डॉक्टर और इंजीनियर का बेटा नहीं, मैं भी एक साधारण छोटे दुकानदार का बेटा हूँ। और मैं देखा है कि पलामू में गरीबी की स्थिति क्या थी, क्या है। वो सारे गरीब लोगों के लिए मैं इस रेजोनेंस को आमंत्रित करता हूँ। आप बेहिचक इस रेजोनेंस को ज्वाइन करें। हर कदम पर आपकी गरीबी को देखते हुए, मेरे पॉकेट में आंधी हो या ना हो, दिल में आंधी होनी चाहिए, इस संकल्प के साथ मैं इस रेजोनेंस को ओपन किया हूँ। और पूरी गरीबी या पूरी समाज के जन कल्याण के लिए पलामू का जो बच्चा है, अगर हमसे जिस रूप से सहायता लेना चाहता है, मेरी टीम का सहायता लेनी चाहता है, मेरे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लेना चाहता है, मेरी एजुकेशन क्वालिटी लेना चाहता है, आसानी पूर्वक वो आए, मैं उसको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पैसा मायने नहीं रखता है, पैसों की प्रायोरिटी लोगों की हो सकती है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी, मेरी संतुष्टि बच्चे हो सकते हैं। मैं स्टूडेंट को पढ़ाऊँ, मैं सफल करूँ, शायद वो बच्चा सफल हो तो मैं अपने आप स्वतः सफल हो जाता हूँ। आप जैसा कि देख रहे हैं, शिक्षक भावुक हो सकता है, बिजनेसमैन भावुक नहीं हो सकता। आप इसको गौर कीजिएगा। जैसा कि आपने प्रवीण जी को देखा, भावुक हो रहे हैं, तो एक बेटा भावुक हो सकता है, एक गुरु भावुक हो सकता है, एक भाई भावुक हो सकता है, बिजनेसमैन भावुक नहीं हो सकता। तो ये बिजनेसमैन नहीं, एक शिक्षक के रूप में, एक गुरु के रूप में अपने बच्चे को गुरु दक्षिणा देने आए हैं। पलामू के बच्चे को शिखर पे देखना चाहते हैं। ये इनका सपना नहीं, ये हर उस माँ बाप का सपना है कि मेरा बच्चा शिखर पे हो। कुछ मैंने एक चीज़ों को तो जरूर देखा है कि वो सारे गरीब के अभिभावक जो अपने बच्चों के लिए अपने सपने को सजाते बहुत बड़े हैं, लेकिन वो धन के अभाव के कारण बड़े बड़े ऑफिस में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, बड़े बड़े स्कूल में उन्हें प्रवेश तक निषेध कर दिया जाता है। मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं आज ये दावे के साथ कहता हूँ कि इस रेजोनेंस इंस्टीट्यूट में एक कूड़े बिनने वाले बच्चे, एक रिक्शा चालक का भी बेटा इस इंस्टीट्यूट में पढ़ सकता है। जब मैं एक छोटे दुकानदार का बेटा होकर जब इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता हूँ, तो एक कूड़े बिनने वाला का भी बेटा इस कंपनी का ऑनर बन सकता है। और ये पूरी टीम एक साथ मिलकर चल रही है। मैं कुछ इसमें सारे लोगों की सहयोग के लिए, आज मीडिया बंधु के लिए, पलामू के अभिभावक के लिए, सारे शिक्षकों के लिए कोटि कोटि नमन, अभिनंदन करता हूँ। आशा है कि आप जरूर इस रेजोनेंस में अपने विश्वास के साथ जुड़ेंगे और मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने का काम जरूर करूँगा। इस इंस्टीट्यूट में सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई, फ्री स्टडी मटेरियल, सेना में जो भी लोग हैं उनके बच्चे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सेना के लिए राष्ट्र सम्मान हेतु, राष्ट्रवाद हेतु मैं जरूर उनका ख्याल रखते हुए उन गरीब बच्चों, मेधावी बच्चों के लिए, समाज कल्याण के लिए हमारी ये कोटा मॉडल इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ तत्पर एक पैरों पर खड़ा रहेंगे। आप कभी भी किसी प्रकार की इंक्वायरी हो तो आप जरूर जेएमपी कॉम्प्लेक्स विजिट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इन्होंने एक सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए जिद किया और वो यथासंभव सपना पूरा हुआ। रेजोनेंस आज डाल्टनगंज में है। जो 1,60,000 में बच्चा पढ़ने जाता है उसका बहुत सारा खर्चा होता है, उसका खाना रहना, वो जा कर के 3 लाख 4 लाख रुपए का पड़ता है। ये 40,000 में बच्चा पढ़ के अपने घर में पढ़ के और अगर कंप्लीट करता है तो इन्होंने अपना सपना नहीं, ये आपके सपने को अपना सपना बना करके ये इंस्टीट्यूट को यहाँ लाए हैं। तो ऐसे शिक्षक, ऐसे टीचर, ऐसे शिक्षाविद को नमन है, वंदन है। रेजोनेंस एडवांस को, ऑफिस को आप विजिट करें, जांचें, परखें और अपने बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं।